ठीक है। चलिए, हम लोग देहरादून की सीरीज में थे, ठीक है। और देहरादून के पार्ट 3 आ चुके हैं, पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 बहुत महत्वपूर्ण है और पार्ट 4 में आप लिख सकते हो कि उत्तराखंड में जो आयोग है और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे जो आयोग हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 4 जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भी पेपर है आपको पता है और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो इस बीच में मैं अपने हिसाब से भी और जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें भी मेंशन करूंगा। तो पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है देहरादून का, तो इसलिए ठीक है, हमारी जो क्लासेस है वो अभी लाइव जूम ऐप पे भी चलती है और देन हम लोग जो है रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब में भी डालते हैं, ठीक है। तो जो भी यूट्यूब में हमारे ठीक है सब्सक्राइबर है, उनसे मैं यही कहूंगा कि पार्ट 4 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जब भी हमारी वीडियो देखे वहां पे तो कॉपी और पेन लेके वहां पे नोट डाउन करते रहे, और आप लोग भी, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 4 शुरू करते हैं। देखिएगा, पार्ट 4 का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। पार्ट 4 का मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में स्थापित प्रमुख संस्थाएं, उनको क्या करना है, मर्ज करना है, कहाँ, जो नेशनल लेवल पे स्थापित ठीक है संस्थाएं हैं उनसे, और साथ में उनके कार्य पढ़ने हैं। और नेशनल लेवल का भी कवर हो जाएगा हमारा और उत्तराखंड लेवल का भी कवर हो जाएगा, तो हमारी जीके भी हो जाएगी और यूके भी हो जाएगी। मतलब ये ऐसी क्लास है जहां पे जीएस और यूके दोनों का ही आपको क्या मिलेगा, ठीक है, मतलब पैकेज मिलेगा। तो ठीक है, पार्ट 4 देहरादून का है, तो देहरादून में स्थापित जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संस्था क्या है, ठीक है। संस्था के पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लोकपाल या लोकायुक्त, ठीक है। इसके बारे में एक फैक्ट मैं लेके आया हूं और आई होप कि वो फैक्ट जो है आगामी परीक्षाओं में आपके पेपर में काम आएगा। एक क्वेश्चन है, चैट बॉक्स खुला है, अगर आप लोग आंसर दे सकते हो तो उत्तराखंड जो है वो लोकायुक्त गठित करने वाला कौन से नंबर का राज्य है और कब किया। आई होप किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, बाद में मैं आपका आंसर देख लूंगा। वैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये सब बताऊंगा आपको, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है लोकपाल और लोकायुक्त जो है बहुत बार कंफ्यूजन में रहते हैं। लोकपाल कौन है, लोकायुक्त कौन है, दोनों को ही एक समझे या दोनों अलग अलग है। लोकायुक्त को लेके महाराष्ट्र ने पहली बार इसको अपनी विधानसभा में पास किया या उड़ीसा ने पास किया, मतलब इसके सबसे ज्यादा डाउट वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। आपको भी होता होगा, मैं इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। लोकपाल कौन है, लोकायुक्त कौन है, इसकी बात भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, हम बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त है क्या, इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, किसी भी लोकतंत्र में जो प्रशासन व्यवस्था है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है यानी सिस्टम है, डेमोक्रेसी जो सिस्टम है उसको, ठीक है, मतलब उसमें पारदर्शिता लाने के लिए और लोगों के लिए बेहतर, ठीक है, मतलब लोगों के लिए बेहतर लोकतंत्र व्यवस्था देने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त जो है इनका गठन किया जाता है, ठीक है। मतलब लोक प्रशासन जो है और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इसको मतलब साफ सुथरा बनाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त का जो है वो गठन किया जाता है, ठीक है। ये कहा गया है कि किसी भी लोकतंत्र में अगर प्रशासन वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे दीमक की तरह वो चीजें क्या होती है, लोकतंत्र को कमजोर कर देती हैं। और इसी दीमक से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं पूरे वर्ल्ड में 809 ईस्वी में स्वीडन में ओम्बुड्समैन एक नामक एक संस्था का गठन किया गया। इस सभी व्यवस्था को, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि इस लोकतंत्र में जो प्रशासन है
वो दीमक की तरह धीरे धीरे इस लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म ना कर दे, इसके लिए सबसे पहला कदम पूरे विश्व में 1809 में स्वीडन ने उठाया। और स्वीडन ने सबसे पहले अपने यहाँ ओम्बुड्समैन नामक एक संस्था बनाई। और ये भारत में जो ओम्बुड्समैन संस्था है, भारत ने इसी से ही कॉपी करके हमारे यहाँ लोकपाल और लोकायुक्त जो है ये संस्था यानी कि ये जो है दो कैरेक्टर बनाए इसी से मोटिवेट होके। और वर्ल्ड में सबसे पहले जो लोकपाल लोकायुक्त आया स्वीडन में, इसे क्या बोला जाता है? ओम्बुड्समैन। ठीक है। इसके बाद देखिएगा जब स्वीडन में ये लागू हुआ तो स्वीडन में लागू कैसे किया गया? लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें जो ठीक है प्रशासन है वो सुचारू रूप से चल सके, उसकी निगरानी कर सके, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और कहीं मतलब जो प्रशासन है वो तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इन सब की जांच पड़ताल करने के लिए ओम्बुड्समैन संस्था बनाई 1809 में। ये क्या करता है देखिएगा, इसको क्या क्या पावर दी गई स्वीडन में, इसको ठीक है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो भी आता है पीएम, ठीक है, सांसद सदस्य, ठीक है, केंद्र स्तर के कर्मचारी और इसके अलावा केंद्र स्तर के एबीसी कर्मचारी, ऑफिसर मतलब, ठीक है, खासकर ऑफिसरों की बात है। तो पीएम, सांसद सदस्य, केंद्र स्तर के कर्मचारी एबीसी और केंद्रीय कर्मचारी जो भी है। इसके अलावा स्वीडन ने जो है इसमें ओम्बुड्समैन में क्या डाल रखा है? न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम। तो जो आपका स्वीडन है वहां पे ओम्बुड्समैन जो संस्था है इन सब पे पैनी नजर लगाई रहती है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। इसमें से अगर किसी ने भी कुछ गलत काम किया तो इसके पास इतनी पावर दी गई है, या तो ये उजागर कर दो या इनके खिलाफ जो है वो जांच करवाओ। समझ में आ रहा? स्वीडन में, इसीलिए मैं आपको बता दूं स्वीडन में जो इतनी सख्ताई है। और भारत में बता दूं जो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त है, भारत में मैं आपको बता दूं लोकपाल केंद्रीय स्तर पे होता है, केंद्र स्तर पे, इन सबको समझो। और लोकायुक्त जो होता है वो राज्य स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। लोकपाल जो है वो केंद्र स्तर पे होता है और लोकायुक्त जो है वो राज्य स्तर पे होता है। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं। जो भारत में लोकपाल बिल बना वो 2013 अधिनियम के माध्यम से बनाया, 2013 में इसके लिए एक्ट बनाया। और जो राज्यों के लिए लोकायुक्त बना, सबसे पहले उड़ीसा ने बनाया था 1970 में। मतलब सबसे पहले उड़ीसा ने अपने यहां विधानसभा में इसको पास किया, लेकिन जो उड़ीसा है वो लागू नहीं कर पाई, वो लागू 1983 में करवा पाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लागू करवाया वो महाराष्ट्र सरकार ने करवाया 1971 में। यहां से क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले लोकायुक्त के लिए जो कदम उठाए किसी राज्य ने वो थी उड़ीसा। 1970 में क्या किया उड़ीसा ने, अपने यहाँ विधानसभा में इससे संबंधित जो कानून था उसे पास करवा लिया था, पर किसी कारणवश वो तुरंत में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इन्होंने 1983 में इसको क्या किया, इसे लागू किया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, 1971 में अपने यहाँ विधानसभा में इसको पास किया और 1971 में ही इसे लागू कर दिया, ठीक है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले अपने यहाँ विधानसभा में लोकायुक्त कानून पास किया, अपने यहाँ विधानसभा में लोकायुक्त पास किया, वो कौन सा था? उड़ीसा, 1970। क्वेश्चन दूसरा आएगा कि सबसे पहले लोकायुक्त जो है उसको लागू करने वाला राज्य महाराष्ट्र, 1971। क्योंकि जो उड़ीसा है वो तो 1983 में लागू कर रहा है ना, हालांकि अपने यहाँ विधानसभा में 1970 में बना रहा है, और महाराष्ट्र जो है 1971 में ही बना रहा है विधानसभा में, और 1971 में ही ये जो है पास कर दे रहा है। तो लोकायुक्त जो है वो राज्यों के लिए है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारी, ऑफिसर, ठीक है, सीएम, और जो विधानसभा के यानी कि विधानसभा या विधानमंडल कह लो, क्योंकि विधानमंडल के अंतर्गत दोनों ही चीजें आ जाती है। क्या क्या? विधानसभा और विधान परिषद, दोनों चीजें आती हैं। तो विधान मंडल के जो सदस्य हैं, सीएम साहब, और जो भी अन्य,
ठीक है, वहां के केंद्रीय स्तर के कर्मचारी हैं, उन सब को ये तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आखिरकार कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है, इस सब की जांच करता है कौन? लोकायुक्त। ये राज्य में करता है। अब लोकपाल जो सेंटर में है, इसकी कहानी बताते हैं थोड़ा, ठीक है, सब चीज समझेगा, ठीक है, हर फैक्ट में क्लियर करवाऊंगा। ये काफी जटिल पार्ट है और काफी बार हम लोग जो है फंसते हैं, ठीक है, और फंसने का रीजन भी है क्योंकि जब हम भी तैयारी करते थे और जब प्रैक्टिस पेपर या किसी कोचिंग में, ठीक है, पेपर देने जाते थे तो कई बार इस क्वेश्चन में फंसे, और एक बार जब क्लियर किया तो इसके लिए सहारा लिया था उस टाइम पे लक्ष्मीकांत बुक का, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल भी उतना नहीं चलाते थे और देन उस टाइम पे जो है यूट्यूब चैनल भी उतने उतने नहीं थे, तो लक्ष्मीकांत बुक में ये चीजें क्लियर थी, ठीक है, आप भी कर सकते हो, देख सकते हो उसमें। तो लोकपाल जो बिल है, लोकपाल को लेके, ये सेंटर का है, मैंने पहले बताया, ये मतलब केंद्र का है, ठीक है, और लोकायुक्त राज्य में गठित किया जाता है और लोकपाल जो है वो सेंटर में गठित किया जाता है। अब लोकपाल जो है मैंने आपको बता दिया, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है, प्रशासन तरीके से चल पाए, कहीं प्रशासन अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो बड़े बड़े जो थिंक टैंकर है उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन सही तरीके से नहीं चलेगा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो वहां पे धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो उसको दीमक की तरह क्या कर देगी? खा देगी। और इसी को बचाने के लिए लोकपाल बिल का सहारा लिया गया, कह सकते हैं हम। बाद में हम देखेंगे कि इसकी भूमिका कितनी है, कितने तक इसे सिमटा गया है, ये क्या वाकई में जिस उद्देश्यों से बनाया गया था उन उद्देश्यों में वर्तमान में ये मतलब कामयाब है या नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, लोकपाल बिल को लेके सबसे पहले मैं बता दूं, ठीक है, 1966 में भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग, प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया था। पृष्ठभूमि बता रहा हूं, समझते रहिएगा, ठीक है। प्रथम प्रशासनिक आयोग बनाया गया था 1966 में। कई बार क्वेश्चन आता भी है कि भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग जो है वो कब बनाया गया था। नाम ही है प्रशासनिक, तो प्रशासन में सुधार करने के लिए किस तरीके से सुधार किया जाए, प्रशासन में क्या क्या, ठीक है, उसके मानक हो सकते हैं सुधार के, इन सब पर सिफारिश देने के लिए 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसका गठन किया गया। तो प्रथम प्रशासनिक आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई को बनाया गया था, ठीक है। इस समय इस जो ये प्रथम प्रशासनिक आयोग है इसने सब चीज जो है जांच पड़ताल की और फाइनली जब इसने अपना दस्तावेज रखा, लगभग 500 बताया जाता कि 68 सुझाव दिए थे इसने गवर्नमेंट को। जो इसने जो जांच रिपोर्ट रखी थी उसमें 568 सुझाव रखे थे। उन सुझावों में इसने लोकपाल जो है भारत में इसके गठन की भी क्या की थी, उस सुझाव में उसको दिया था। मतलब 558 में एक सुझाव ये भी था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि भैया आप जो है लोकपाल जैसी जो संस्था है या लोकपाल जो है इसका भी गठन करो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रथम प्रशासनिक आयोग ने सबसे पहले क्या किया, भारत में लोकपाल जो है इसके गठन के लिए सुझाव दिए। अब जैसे ही मोरारजी देसाई वाली जो प्रथम प्रशासनिक आयोग है इसने अपना दस्तावेज रिपोर्ट रखी तो इसके तुरंत बाद सरकार जो है वो एक्शन में आई। पहली रिपोर्ट इन्होंने अक्टूबर 1966 में रखी, पहले बता दे रहा हूं, अक्टूबर 1966 में इन्होंने पहली रिपोर्ट रखी और जून 1970 में इन्होंने दूसरी रिपोर्ट रखी। जब पहली रिपोर्ट रखी तो इसके तुरंत बाद ही सरकार जो है वो एक्शन में आ गई। और सरकार ने क्या किया देखिएगा, सरकार तुरंत में एक्शन में आ गई और सरकार ने इसके 2 साल बाद ही 1968 में पहली बार लोकपाल बिल जो है वो संसद में रखा। ये क्वेश्चन आप मान के चलिएगा कि हर यूकेपीएससी के आयोग में आप हर दूसरा पेपर उठा के देखिएगा या यूके ट्रिपल एससी के पेपर में, जीएस के पेपर में, हर तीसरे पेपर में देखिएगा ये क्वेश्चन आया है कि भारत में लोकपाल बिल पहली बार संसद में कब रखा गया था। 1968 में संसद में सबसे पहले 1968 में रखा गया।
अब देखिएगा, ये जो है कहा गया है कि इस लोकसभा के विघटन के बाद जो है ये लोकपाल जो बिल रखा गया था 1968 में संसद में, वो पास नहीं हो पाया। आया समझ में? तो पहली बार ये हुआ। लोकायुक्त की कहानी अलग है, वो राज्य में चलेगी, और लोकपाल की कहानी कहां चलेगी? सेंटर में चलेगी। आई होप आप तरीके से समझिएगा, ठीक है। और यही वो फैक्ट है, मुझे लगता है, जो हमें सिलेक्शन की सीढ़ी पे, ठीक है, उतारते नहीं है, चढ़ाते हैं। क्योंकि ये फैक्ट उतार भी देते हैं और चढ़ा भी देते हैं। कई बार लोकायुक्त और लोकपाल को लेकर हम भ्रमित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि 1968 में लोकपाल बिल संसद में रखा, और 1970 में जो है उड़ीसा ने लोकायुक्त बिल अपनी विधानसभा में रखा, और 1971 में महाराष्ट्र लागू करने वाला पहला राज्य था लोकायुक्त। ये चल क्या रहा है भाई? राज्यों में लागू हो रहा है, सेंटर में 2013 में लागू हो रहा है, ठीक है। तो सेंटर के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भी आप नोट करते रह जाइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता दूं, मोरारजी देसाई के संसद सदस्य बन गए। मैंने कहा ना 1968 में विघटन हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, तो ये संसद में सांसद बन गए। तो इनकी जगह हनुमत तैया, क्योंकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य थे, लगभग 6 सदस्यीय टीम थी। इसमें हनुमत तैया भी थे। और जैसे ही मोरारजी देसाई गए, संसद की सदस्यता ली, तो इसके बाद इसकी कमान, प्रथम प्रशासनिक आयोग की कमान किसने संभाल ली? हनुमत तैया ने। हो सकता है कि कई बार इतना डीप पूछ दे, तो हम लोग इसके लिए भी तैयार है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बता दूं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष जो थे, शुरुआत में मोरारजी देसाई को बनाया गया था। जैसे ही मोरारजी देसाई ने संसद की सदस्यता ली, तो उसके बाद प्रथम प्रशासनिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आंसर होगा क्या? हनुमत तैया। तो क्वेश्चन भी बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलेगा, अब देखिएगा 2002 में एमएन वेंकट चेलैया। अब आगे चलती है लोकपाल की कहानी। लोकायुक्त तो छोड़ दो, आप लोकायुक्त तो राज्यों ने गठित कर दे हैं। महाराष्ट्र ने 1971 में कर दिया है लोकायुक्त अपने यहां, ठीक है, वो मानता है। लेकिन लोकपाल का गठन अभी भी सेंटर में नहीं हुआ है, ठीक है। तो लोकपाल जो है, ठीक है, 2002 में एमएन वेंकट चेलैया जो समिति थी, इसको बनाया गया था कि संसद की जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, संसद की कार्य प्रणाली जो है, प्रोसेस जो है, उसको तेजी लाए, या उसमें किस प्रकार की कमी है, इसकी जांच पड़ताल कर एक सुझाव दे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि कैसे हम उसको क्या करना है, मतलब एक सुधार के साथ उसकी प्रोसेस जो है अच्छी करें। इसके लिए इस समिति का गठन किया गया था 2002 में, ठीक है। तो इस समिति ने जब अपनी सुझाव दिया या रिपोर्ट सौंपी सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसने भी लोकपाल जो है को लागू किए जाने की सिफारिश की। और साथ ही लोकपाल जो है, लोकपाल बिल, या कह सकते हो कि लोकपाल जो एक संस्था है, या लोकपाल एक जो हम पूरे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, उसके दायरे से पीएम को अलग करने की इसने मांग की थी। समझ में आया? और बाकी को इसने कहा कि और सभी की जांच करेगा, ये पीएम को इस दायरे से बाहर किया गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस समिति ने लोकपाल जो है उस बिल को पास करने के साथ साथ लोकपाल के दायरे से बाहर प्रधानमंत्री को रखा गया था? तो एमएन वेंकट चेलैया समिति कब? 2002 की। बहुत डीप है, क्या पता कल के दिन में पूछ दें, है ना। कल के दिन में अब आयोग की परीक्षा आने वाली है उत्तराखंड में, तो आप लोग वहां बैठो तो ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो, मेंस में भी या प्री में भी, ठीक। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीजें जो बता रहा हूं जीएस के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे उत्तराखंड के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा आगे चल के क्या हुआ। 2005 में द्वितीय, मतलब दूसरा द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ, ठीक है। तो 2005 में द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ और इसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली को दी गई। वीरप्पा
मोइली को। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पे पूछा भी गया था कि वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन कब किया गया था, तो ऑलरेडी बता रहा हूं 2005 में। ठीक है, 2005 में द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वीरप्पा मोइली। ठीक है, दोनों तरीके से ही बता दिया आपको। तो 2005 में द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी। पहला 1966 में मोरारजी देसाई और दूसरा वीरप्पा मोइली 2005 में प्रशासनिक आयोग। तो इन्होंने भी जब अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी, तो इन्होंने भी लोकपाल बिल को पास करने के लिए सरकार को सुझाव दिए थे कि जल्दी जल्दी इसको जो है वो लागू कर देना चाहिए, इस बिल को पास करवा देना चाहिए। कहां पे, संसद में। ठीक है, इस समिति ने भी दी थी। आगे चल के क्या हुआ देखिएगा, आगे चल के आपने देखा होगा दिसंबर 2013 में लास्ट में अन्ना हजारे ने इसी लोकपाल बिल को लेके दिल्ली में लगभग आमरण अनशन शुरू कर दिया, तत्कालीन टाइम पे यूपीए सरकार के टाइम पे। दिसंबर, हालांकि पहले से हुआ था, लेकिन दिसंबर 2013 में यह आंदोलन अपने मतलब पीक लेवल पे पहुंच गया था। ठीक है, और यूपीए की सरकार थी और अन्ना हजारे जो लगातार लोकपाल बिल फेल हो रहा था, उसको पास करवाने के लिए जो है सरकार पे दबाव बना रही थी। और अब समझ में आया आपको रीजन क्या है, लोकपाल बिल क्या करता है। लोकपाल जो होता है, ये इसमें पैनल में कई लोग होते हैं, अभी बता दूंगा पैनल में कितने लोग होते हैं और क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन ये याद रखना कि लोकपाल जो है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन तरीके से चल पाए और कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब की जांच पड़ताल करता है। और इनको मतलब, ठीक है, किसी कर्मचारी ने क्या किया है क्या नहीं किया है, उन सबको जांच के दायरे में लेता है। तो इससे क्या होता है, जो लोकतंत्र में प्रशासन है वो तरीके से चले और लोकतंत्र जो है एक स्वच्छ वायु की तरह चले। इसके लिए लोकपाल का जो है, इसके गठन पर जोर कौन दे रहे थे, अन्ना हजारे। और इसी टाइम पे आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ घोटाला भी हुआ था। ठीक है, और इससे भी ज्यादा लोग भड़क गए थे। और कॉमनवेल्थ घोटाले के बाद तो अन्ना हजारे ने एक अलग ही रूप धारण कर लिया था और उन्होंने कहा अब तो लोकपाल बनना ही चाहिए। और इसी जो लोकपाल बिल को लेके अन्ना हजारे का आमरण अनशन था, इसी में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल, ठीक है, और अन्य लोग भी इस आंदोलन में शामिल थे। और बताया जाता है कि इस आंदोलन का पूरा संचालन जो है वो अरविंद केजरीवाल ने ही किया था। और इसी आंदोलन के चलते उन्होंने आप जो है एक पार्टी बनाई थी, वो तो अलग बात है, चलेगा, यही आंदोलन था। ठीक है, तो दिसंबर 2013 में अन्ना हजारे ने बहुत ज्यादा दबाव दिया किस पे, तत्कालीन यूपीए सरकार में। और यूपीए सरकार जो है तत्कालीन टाइम पे अत्यधिक दबाव में आ गई थी और इन्हें मजबूरन जो है 2013 में, ठीक है, 2013 में इसको लोकपाल बिल को, लोकपाल अधिनियम कह सकते हो, लोकपाल अधिनियम को संसद से पास करवा दिया और इसे पूरे भारत में लागू कर दिया 2013 में। हालांकि लागू जनवरी 2014 में हुआ था, लेकिन 2013 में लोकपाल अधिनियम संसद से जो हो गया था वो पास हो गया था और 2014 में ये जो है ये इंप्लीमेंट हो गया था। ठीक है, और पहले लोकपाल जो बने थे पूरे भारत के, वो पिनाकी चंद्रमुख देसाई, ये बने थे, पिनाकी चंद्रमुख देसाई। ठीक है, ये भारत के पहले लोकपाल बने थे। और मैं आपको बता दूं, आगे चलते हम लोग। ठीक है, समझ में आए, 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। मैंने आपको बताया कि लोकपाल जो है वो सेंटर में गठित होता है और लोकायुक्त हर राज्य में गठित होते हैं। आया समझ में आपको? ठीक है, चलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं कोई। और ठीक है, सब म्यूट है। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, इस प्रकार से लोकायुक्त का गठन किया गया। और मैं आपको बता दूं, दो चीजें याद रखना। जो कॉमनवेल्थ देश थे ना, कॉमनवेल्थ देश समझ रहे हो, जो कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अंडर में रहे हो, जैसे हम भी थे, हम भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहे थे। तो इन जो ब्रिटिश शासक जो थे, या ब्रिटिश जो शासन था, उसके अंतर्गत जितने भी देश रहे हैं उन्हें कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहला कॉमनवेल्थ देश कौन सा था जिसने जो है अपने यहाँ लोकपाल जो है अधिनियम बनाया, तो वो था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी कभी ना कभी जो है वो अंग्रेजी हुकूमत की क्या है, ठीक है, जहांगीर रही थी, मतलब, ठीक है। तो न्यूजीलैंड थी। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया, दो चीजें हुई थी, देखिए स्वीडन और न्यूजीलैंड की बात बताते हैं। स्वीडन ने तो न्यायालय, यानी कि जो जुडिशियल है, न्यायिक सेवा, जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था को भी ऑम्बुड्समैन कोई नहीं है, भारत में इसे लोकपाल ही बोला जाता है, याद रखिएगा, एक ही बात है, समझ में आया। स्वीडन ने तो अपने पूरे लोकतंत्र के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था को भी ऑम्बुड्समैन के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने क्या किया, न्यूजीलैंड ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो इस व्यवस्था के अंतर्गत रखा, लेकिन इसने क्या किया, न्यायिक व्यवस्था को इस जो ऑम्बुड्समैन जो संस्था थी, इससे बाहर रख दिया। कहा कि न्यायिक व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं आएगी, न्यायिक व्यवस्था की ये जांच पड़ताल नहीं कर सकता है। अब देखिएगा यहां पे जो है भारत की बात करते हैं। भारत ने क्या किया, जो स्वीडन में 1809 में सबसे पहले लोकपाल बिल पास हुआ, उसे वहां पे ऑम्बुड्समैन संस्था कहा गया। तो भारत ने सबसे पहले क्या किया कि जो स्वीडन का सिस्टम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, संसद सदस्य हो गए, संसद सदस्य सभी आ गए, संसद सदस्य में लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी, ठीक है, कोई भी मंत्री, इसके अलावा केंद्र सरकार के ABC क्लास के ऑफिसर और अन्य ऑफिसर, सब इसके दायरे में रख दिए, ठीक है, स्वीडन के अनुसार। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने स्वीडन की न्यायिक व्यवस्था को इससे बाहर रख दिया, तो भारत ने इस मामले में क्या किया कि न्यायिक व्यवस्था जो है हम स्वीडन के लिए या न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है, कि न्यायिक व्यवस्था को हम लोकपाल के दायरे में लाए या ना लाए, इस पे मंथन हुआ। तो भारत ने क्या किया, जो इसकी न्यायिक व्यवस्था है, इसको लोकपाल जो अधिनियम है उससे क्या कर दिया, बाहर रख दिया। तो न्यायिक व्यवस्था के संबंध में जो भारत ने न्यूजीलैंड की व्यवस्था को अपनाया। बहुत डीप क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो बता दूं। भारत में जो लोकपाल है वो किस देश की ऑम्बुड्समैन संस्था से प्रभावित है, तो स्वीडन से प्रभावित है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत है जिसने लोकपाल अधिनियम जब लागू किया, तो उसने क्या किया, ऑम्बुड्समैन जो संस्था थी स्वीडन की, उसमें जो न्यायिक व्यवस्था थी उसको बाहर रखा, उसमें अंदर रखा। तो भारत ने किस देश की लोकपाल व्यवस्था से न्यायिक व्यवस्था को उठाया है, तो न्यायिक व्यवस्था न्यूजीलैंड से उठाई है हमने, और लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकपाल में स्वीडन से उठाई है। लेकिन मॉडल हमने पूरा का पूरा स्वीडन का ही कॉपी किया है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ने 1963 में अपने यहां इसको लागू किया, पहला कॉमनवेल्थ का देश था ये, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। एक बार फिर से समझा रहा हूं, स्वीडन ने 1809 में जब अपने यहां लागू किया था, तो स्वीडन ने न्यायिक व्यवस्था तक भी ऑम्बुड्समैन संस्था के अंतर्गत रख दी। कहा भैया आप जांच करो सबकी, जो कुछ भी कर रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो दीमक की तरह इसको खा रहा है, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद सदस्य हो, सबकी जांच करो, ठीक है। और न्यूजीलैंड सरकार ने क्या कहा कि भैया जो सांसद सदस्य हैं, मंत्री है, ऑफिसर है, उन सब का तो करो, लेकिन न्यायिक व्यवस्था को हम इससे बाहर रख रहे हैं। और सेम भारत ने यही किया, लेकिन मॉडल स्वीडन का था और न्यायिक व्यवस्था का मॉडल न्यूजीलैंड का था। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना। चलेगा, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम लोकायुक्त की ओर आते हैं। लोकपाल सेंटर में 2013 में बना,
ठीक है, पिनाकी जी पहले लोकपाल बने हमारे यहाँ के। अब लोकायुक्त की बात करते हैं, लोकायुक्त, ठीक है। भारत की बात करते हैं, भारतीय, और ये लोकायुक्त जो है वो राज्य में बनते हैं, ठीक है। सेंटर में लोकपाल बनता है, तो राज्यों में वही लोकपाल लोकायुक्त कहलाता है, वही भूमिका होती है, ठीक है। भारत में सबसे पहले लोकायुक्त गठित करने वाला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने कब किया था? 1971 में। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने अपनी विधानसभा में लोकायुक्त बिल पास किया था? वो होगा उड़ीसा। मैंने आपको बताया था, उड़ीसा ने 1970 में ही अपने यहां विधानसभा में इसे पास कर दिया था। आ रहा समझ में? हालांकि मैंने बोला कि लागू इसने 1983 में किया, तो सबसे पहले लागू किसने किया? महाराष्ट्र ने। और सबसे पहले विधानसभा में पास किसने किया? उड़ीसा ने, 1970 में ही। क्वेश्चन बना रहा हूं, यहीं पे आंसर दे रहा हूं। भारत में लोकायुक्त गठित करने वाला प्रथम राज्य, लोकायुक्त गठित करने वाला प्रथम राज्य जो है वो महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भारत में लोकायुक्त बिल जो है उसको पास करने वाला पहला राज्य, देखिएगा, लोकायुक्त बिल पास करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। यहां लागू की बात नहीं हो रही है, बिल पास करने की बात हो रही है। तो बिल पास किया किसने? उड़ीसा ने। तो ऐसी स्थिति में उड़ीसा आंसर आ जाएगा, इसीलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे चलते उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड 18वां राज्य बना। लक्ष्मीकांत जो मैंने पढ़ी उसमें एनालाइज किया, ठीक है, जो सिविल सर्विस की बाइबिल बोली जाती है पॉलिटिक्स की, तो उसमें मैंने पढ़ा और क्रम मिलाया, तो उत्तराखंड 18वां राज्य निकला। और उसमें बताया था कि उत्तराखंड ने अपने यहां 2002 में लोकायुक्त का गठन किया। और पहला जो लोकायुक्त बने हमारे यहां सर सैयद हैदर रजा, याद रखिएगा। उत्तराखंड 18वां राज्य था राज्यों के क्रम में लोकायुक्त गठित करने वाला, और उत्तराखंड ने 2002 में अपने यहां लोकायुक्त का गठन किया। और उत्तराखंड में प्रथम लोकायुक्त बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सर सैयद हैदर रजा, ठीक है। आपको जीएस के क्वेश्चन भी कवर हो गए, उत्तराखंड का भी क्वेश्चन कवर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन जो 18वां और 2002 वाला है सर्च कर लीजिएगा, लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत बुक से उठाया है और ऐसी वैसी बुक से नहीं उठाया है। आगे बढ़े हम लोग अब, ठीक।